आप सभी का स्वागत है मिशन जामिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के कोर्स डिप्लोमा इंजीनियरिंग की। देखिए, जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जिन स्टूडेंट ने एग्जाम दिया उनके कई सारे मैसेज आ रहे हैं और कमेंट आ रहे हैं यूट्यूब पर कि और कई तरह के उनके सवाल है। जैसे कि इनका एक सवाल ये है जो मोस्ट कॉमन सवाल है, वो उनको आज वीडियो हम डिस्कस करें। पहला सवाल यही, सर सेल्फ फाइनेंस का रिजल्ट आएगा नहीं आएगा? तो इसका जवाब यस आएगा, रिजल्ट आएगा, क्योंकि आपने एग्जाम दिया है, इसका ये कोर्स है जामिया में, तो इसका रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? हाँ, ये कब आएगा ये कंफर्म नहीं करे, थोड़ा टाइम लग रहा है, ये थोड़ा लेट हो गया, इसलिए बच्चे थोड़ा सा ये घबरा रहे। घबराइए नहीं, आप लोग धीरे रखिए, रिजल्ट 100% आएगा आपका। दूसरा सवाल ये आ जाता है कि सर कब तक आएगा? तो कब तक आएगा, देखिए 2020 में और 2021 में जो है जामिया सेल्फ फाइनेंस का जो रिजल्ट है वो 4 वेटिंग लिस्ट के बाद आ गया था। इस बार 5 वेटिंग लिस्ट आ गई, तो 5 के बाद लगभग 99% उम्मीद है कि इसके बाद आ जाए, क्योंकि अब बहुत कम वेटिंग मॉर्निंग में भी क्लियर हुआ है, तो अब दे देना चाहिए इनको। तीसरी बात, आएगा तो पता क्या चलेगा, या देखिए अगर या वो स्पोर्ट रजिस्ट्रेशन जरिए लेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कि आप सेल्फ फाइनेंस एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उसका जो फॉर्म है 1-2 दिन का आपको टाइम मिलता है, वो आपको जहाँ से आप रेगुलर की रिजल्ट डाउनलोड किए हैं JMICOE.in, वहीं पे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। अगर मान लीजिए सेल्फ फाइनेंस का डायरेक्ट रिजल्ट भी आता है, तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट का लिस्ट आता है डायरेक्ट अगर, तो वो भी आपको यहीं पे मिलेगा वेबसाइट पे। तो आप लोग जो है अपना इस पर JMICOE.in पर अपना रिजल्ट जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट चेक करते रहें। लेकिन देखिए अब 18 तक तो नहीं आएगा, क्योंकि 18 तक तो इनका एडमिशन ही होगा जो 5th लिस्ट का है, 17 और 18 को। तो आप 18 के बाद ही चेक कीजिए, आप चेक करते रहे, मतलब हर दिन एक बार चेक कर लीजिए ज़रूर, क्योंकि जैसे फॉर्म आता है वैसे आप उसको भर दीजिए, या फिर लिस्ट आता है अपना एडमिशन लीजिए आप उसमें। इसके बाद एक सवाल ये भी बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सर कितने स्टूडेंट मतलब किन स्टूडेंटों को सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन मिलेगा? तो देखिए इसमें जो एडमिशन आपको मिलेगा, जामिया रेगुलर की जो वेटिंग लिस्ट 1 आई थी जो डिप्लोमा की, इस वेटिंग लिस्ट 1 में जितने की भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है उन सभी का, लगभग सभी का हो जाएगा, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरी करें, उनका सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन हो जाएगा। क्योंकि अब जो वेटिंग लिस्ट में जो जामिया के जो बचे हैं स्टूडेंट, तो 200 से भी कम बचे हैं स्टूडेंट जिनका वेटिंग क्लियर नहीं हुआ है। और जामिया सेल्फ फाइनेंस में जो लिस्ट है, सीट है कैंडिडेट की 360 है। तो अब देख लीजिए 200 या 360, तो इनका आराम से इसमें हो जाएगा। इसके अलावा फिर ये 150 प्लस ये इधर भी बच रहे हैं। तो ये जो स्टूडेंट है ये वो आएंगे जिनका वेटिंग लिस्ट 1 में नाम नहीं है। तो ये स्टूडेंट कौन होंगे? देखिए अगर रजिस्ट्रेशन होगा तो जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे जिनका मार्क्स ज़्यादा होगा और वो उनको मिलेगा। वेटिंग वाले का तो लगभग कन्फर्म ही है, क्योंकि उनका मार्क्स ज़्यादा है, इसीलिए उनका मॉर्निंग में वेटिंग आया है। और जिनका नहीं आया उनका भी कन्फर्म नहीं, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद उनका पता चलेगा। बाकी कट ऑफ कितना जाएगा सेल्फ फाइनेंस को, पहला कट ऑफ आने के बाद ही पता चल पाएगा कि कितना जा पाएगा। कोई भी आपको एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं बता सकता, उस कोई भी वो एक्सपेक्टेड कि हाँ इतने के आसपास जा सकता है। तो देखिए, तो आप उसमें जिनका वेटिंग में, तो वो बिल्कुल ना घबराए, जिनका वेटिंग में नहीं है उनका भी आ सकता है, उनका मार्क्स ज़्यादा है। तो मैं जनरल कैटेगरी के लिए बता दूं, अगर 45 प्लस है तो उनका आराम से हो जाएगा, ज़्यादा उम्मीद है कि उनका हो जाएगा जनरल के लिए। बाकी सब कैटेगरी का अपना अलग अलग होता है, ठीक है। तो 45 अगर प्लस आपका मार्क्स है जनरल कैटेगरी से, अगर आप मुस्लिम OBC ST वगैरह हैं तो आपका 40 प्लस मार्क्स है, तो आप एक उम्मीद रख सकते हैं। अब ये नहीं कितने पे हो जाएगा, हाँ फर्स्ट लिस्ट की नहीं बता रहा हूँ, पूरा ओवरऑल कट बता रहा हूँ, इतना तक जा सकता है। पहली लिस्ट आएगी इसकी सेल्फ फाइनेंस की, इसके बाद भी कम से कम ज़्यादा नहीं तो 200 वेटिंग तो इसमें भी क्लियर होगी। देखिए सेल्फ फाइनेंस में बहुत ज़्यादा वेटिंग क्लियर क्यों होती है, इसके कई सारे रीज़न है। सबसे पहला रीज़न तो आपका जो होता है फीस हो जाता है, फीस इसमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो कई स्टूडेंट का आता भी तो नहीं लेते हैं। दूसरी बात ये होगी कि ये नाइट की मतलब इनकी क्लास जो होती है शाम में होती है, इवनिंग में क्लास इसकी होती है। तो आप मान लीजिए कोई बच्चे दिल्ली में दूर पे रहते हैं तो उनको आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती है, ट्रांसपोर्टेशन सर देती। तीसरी बात, जो गांव वगैरह से आते हैं तो उनको हॉस्टल चाहिए होता है, तो सेल्फ फाइनेंस वालों को डिप्लोमा इंजीनियरिंग में सेल्फ फाइनेंस को हॉस्टल नहीं मिलता है। तो यही 3-4 रीज़न है जिनकी वजह से बच्चे एडमिशन इसमें नहीं लेते। हालांकि दोनों चीज़ सेम है, जामिया डिप्लोमा का रेगुलर का भी और सेल्फ फाइनेंस दोनों सेम है, दोनों रेगुलर ही कोर्स है, दोनों का सिलेबस भी सेम है, टीचर भी सेम है, सब चीज़ सेम है आपका। बस सिस्टम थोड़ा सा अंतर यही है कि इनका एग्ज़ाम, सेल्फ फाइनेंस का एग्ज़ाम साल में एक बार होगा, और जो रेगुलर डे कोर्स है इनका एग्जाम ईयर में 2 बार होगा, सेमेस्टर वाइज है इनका। सिलेबस भी सेम है, टीचर से सब चीज़ सेम है आपका, ठीक है। तो आप इस फेयर में मत रहिएगा कि रात में है तो सिलेबस का मौका अलग होगा या पार्ट टाइम, ऐसा नहीं, फुल टाइम है। तो उम्मीद करता हूँ आपका डाउट क्लियर हो गया। 18 अक्टूबर के बाद आप लोग चेक करते रहे, 18 के बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा, या फिर लिस्ट आनी होगी तो लिस्ट आपका 18 के बाद ही आएगा। आप बाकी आपको कोई भी डाउट हो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, किसी भी कोर्स के एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड या फिर इंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जामिया से वीडियो देखने के लिए आप लोग मिशन जामिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।